Hello guys, this is 2016 Net Geography paper and we are doing only geomorphology question in this video. Okay, we will see the question and their answer. ठीक, शुरू करते हैं. देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. Paternoster lakes are features of. It's simple question. Glacier trough. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Flat topped sea mount are known as. To geodes. Simple question. नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर टू लिस्ट गिवन. फर्स्ट में डिपॉजिट है एंड सेकंड में प्रोसेस दी गई हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं इन सब क्वेश्चंस को. ठीक है, तो लोएस्ट हमारा होगा एवलियन प्रोसेस से. मोरेन लिंक होगा हमारा ग्लेशियर प्रोसेस से. एंड ग्रेवल हमारा लिंक होगा मरीन प्रोसेस से. एंड सिल्ट हमारा लिंक होगा फ्लूवियल प्रोसेस से. ठीक, चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या है. सेकंड का हमने लगाया है बी एंड फोर्थ का लगाया है हमने ए. ठीक है, सेकंड का बी, फोर्थ का ए. सेकंड का बी, फोर्थ का ए, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वॉज परफॉर्म्ड बाय. दैट इज पेंक. द प्रेजेंट is the key to past. This statement was made by. Simple questions, कई बार रिपीट हुआ है ये. ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा हटन. ठीक है, यूनिफॉर्म मटेरियल भी हटन से रिलेटेड है और ये स्टेटमेंट भी. ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Literal planation theory of pediment formation was propounded by. Simple question, Gilbert. कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. Most of the detail of world topography belongs to Cenozoic era is the correct answer. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए. The concept of base level erosion was proposed by. That is Powell. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The velocity of moving ice increase with steepness of slope of area and thickness of glacier ice. ठीक है, and because the velocity decreases to the side owing to lesser depth of ice and friction against the valley wall and the bottom floor. So both are correct but not related to each other. So the answer is second. Both are true. R is not correct explanation of it. In the Pacific Island, volcanic eruptions are effusive type. Okay. Less viscous lava erupts quietly. Okay. So both are correct and also R is also an explanation of A. So A is the correct answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Gutenberg discontinuity is found between the mantle and core. So first option is mantle and core and that is correct. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which one of the following group of scholars stressed the role of literal planation by stream in the formation of pediments?
So it is Page, Blackwelder and Johnson. It आंसर इज सेकंड, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन एंड पेज। ओके नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ कैवर्न फॉर्मेशन एंड स्कॉलर्स हैं, ठीक है, इन सबको मैच करना है। तो देखते हैं, टू साइकिल थ्योरी है हमारे डेविस की, ठीक है, और इन्वेजन थ्योरी है मैलोट की, एंड वाटर टेबल थ्योरी है सिमनर की, एंड स्टैटिक वाटर थ्योरी है, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी है गार्डनर की, ठीक है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद, तो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद फ्लूवियल इरोजन, ठीक है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The drainage pattern which is not controlled by the parent structure on which it flows it termed as, देखो कॉन्सिक्वेंट नहीं होगा, सबसिक्वेंट भी नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट जो होती है मास्टर स्ट्रीम होती है और उसकी ट्रिब्यूटरी होती है सबसिक्वेंट्स, ठीक है। तो हमारा इनसिक्वेंट होगा इसका, ठीक है, इनसिक्वेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनसिक्वेंट, इनसिक्वेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। The term swash refers to backward movement of seawater at the beach after the breaking of a wave। ये नहीं, ये फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। देखते हैं कुछ है, हाँ ये है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप द बीच आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ ए वेव। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लेशियोफ्यूवियल डिपोजिशनल फीचर। तो ड्रमलिन है, एस्कर है, केम है, बट हॉर्न इज नॉट। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हॉर्न इज द करेक्ट आंसर। The unconsolidated rock material deposited by the surface wash at the base of a cliff is called alluvium, ठीक। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A drainage pattern which is not related to the structure of the region is known as superimposed drainage, ठीक है। A drainage pattern which is not related to the structure of the region is known as drainage or superimposed। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिक में while disagreeing with the Davis supplemented peneplain with the term peneplain। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is strongly presumptive of the fault line scar। तो इसका होगा भाई पुअर कोरिलेशन बिटवीन रॉक रेसिस्टेंट एंड टोपोग्राफिक फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका आंसर होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डीप केमिकल डिके ऑफ रॉक इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ humid tropical region। Intensity of chemical weathering depends to a large extent on abundance of water and higher air temperature। So both are correct and also explanation is correct। So one is the correct answer। The island along the mid-Atlantic ridge are highly prone to volcanic activity, है ना,
ठीक है चलो। द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इन अटलांटिक ओशन। ठीक, हाँ ये भी सही है और रीज़न भी है इसका, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये लिस्ट दे रखी है इन्होंने, ऑथर्स की एंड टाइटल ऑफ बुक्स दे रखे हैं। चलिए मैच करते हैं। वुल्ड्रिज एंड मॉर्गन की हो जाएगी स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, और स्टेयर की हो जाएगी अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, और थॉर्नबरी की हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। एंड रिच्टहोफन की हो जाएगी हमारे जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, रिच्टहोफन की जियोमॉर्फोलॉजी, वुल्ड्रिज एंड मॉर्गन की स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। जो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following arrangements of Pleistocene Ice Age is in a correct chronological order? It's GMRW. गुंज, मिंडल, रिम, वुम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट ट्रू ना, सो आंसर इज थर्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सी अटेंड its present level during the geological period. It's Holocene.